स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और जिन लोगों ने फ्रेश ज्वाइन किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है, या जिन लोगों ने कल का वीडियो मिस कर दिया था, कि 12:30 के बाद का जो कल का वीडियो है 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के बाद का, उसके लास्ट का 1 मिनट का पोर्शन जरूर एक बार ध्यान से सुने। आप लोग को पता लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था और आज मार्केट क्यों ऐसा गया। चलिए आगे देखते हैं। 23 का आज हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है तो बहुत सारी पोजीशंस ऑलरेडी कट चुकी हैं। तो अब जो नेट पोजीशंस कैरी हुई हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करना बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर हम टोटलिटी में देखें तो रिटेलर्स बहुत बियरिश दिख रहे हैं और बाकी सब लोग जो है वो बुलिश दिख रहे हैं। बट नेट पोजीशन क्या है उससे बिल्कुल क्लियर पिक्चर एकदम पता लग जाएगी। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स ने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स मेंटेन किए हैं। FIIs ने DIs ने थोड़े और शॉर्ट कर दिए क्रिएट, अब वो ऑलमोस्ट 92,000 शॉर्ट हैं। और उसके बाद FIs को देखें तो FIIs ने 8,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने लॉन्ग क्लोज की वजह से बाय किए हैं, जिसके चलते अब ऑलमोस्ट 36,000 उनके लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज के ऑलमोस्ट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, क्योंकि आज उन्होंने अपने कुछ लॉन्ग्स क्लोज किए उसके चलते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स के पास थे 16,000 लॉन्ग, लेकिन आज उन्होंने नेट सेलिंग काफ़ी करी है, जिसके चलते 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट अब वो शॉर्ट में आ चुके हैं। DIs वही 401 का सगन डाल के कंटिन्यू कर रहे हैं। FIIs थोड़ी सी कॉल्स और ऐड करके गए, यानी आज की एक्सपायरी के बावजूद उन्होंने अपनी काफ़ी हद तक कॉल्स को रोल ओवर किया है। सो मेनली उन्होंने अपने कॉल्स को घटने नहीं दिया है। अब प्रोज की पोजीशन देखते हैं। तो प्रोज जितनी कॉल राइटिंग में थे, आज जो उन्होंने काफ़ी कवरिंग करी है अपनी कॉल्स की, और 37,000 कॉल्स अभी भी उनकी शॉर्ट में रह गई हैं। बब्बर शेयर हमारे जो हैं वो 94,000 बाइंग किया उन्होंने आज, और 2,22,000 पुट राइटिंग रह गई है। और DIs को देखें तो DIs की भी पुट्स जो हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं एक्सपायरी के चलते, 91,000 लॉन्ग रह गई हैं अब। और FIIs की पुट्स जो है 2,43,000 से 62,000 कॉन्ट्रैक्ट घट के अब रह गई है 1,81,000। सो प्रोज को देखें तो प्रोज की पुट राइटिंग 27,000 थी, यानी आज उन्होंने ना सिर्फ उतनी राइटिंग रोल ओवर करी है बल्कि ऑलमोस्ट डबल अप कर दिया अपनी पुट राइटिंग को। और इन स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा पर चलते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में FIs बाय करते हुए दिखे, विच इज़ अ गुड साइन। 2,86,000 पे पहुंच गए वापस। प्रोज जरूर अपनी पोजीशन कुछ हल्की करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज कुछ शॉर्ट्स ऐड किए, ध्यान देने वाली बात है। ये पूरा डेटा दोस्तों इसका आज की एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स जो होते हैं वो मंथली एक्सपायरी के होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि FIs ऑलमोस्ट 13 और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग करके गए हैं, और अराउंड 4,000 या 5,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट करके गए हैं। प्रोज ने सेलिंग जरूर करी है और उसमें मोस्टली शॉर्ट्स इन्वॉल्व है। स्टॉक कॉल्स के डेटा पे आते हैं तो ये भी मंथली एक्सपायरी का डेटा है। तो रिटेलर्स यहाँ पे बेचते हुए दिखे कॉल्स, तो विच इज़ अ सरप्राइज टू मी। एंड प्रोज को देखें तो प्रोज ने उसको वापस बाय कर लिया है, पुट बाय कर रहे हैं, यानी रिटेलर का माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग NSE की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं क्या डेटा दिखाई दे रहा है। FIIs और DIs 23 का यानी आज का डेटा। FIIs ने थोड़ी बहुत ही बाइंग किया, ज़्यादा बाइंग नहीं किया वहाँ पे। 1,200 करोड़ का DIs का जरूर बाय है, तो यानी 1,600 करोड़ के अराउंड का सेल किया आज रिटेलर्स ने। 17,800 पे भी अगर रिटेलर सोचेगा नहीं सेल करने की तो कब सोचेगा। बट यही सोचते सोचते मार्केट जो है वो नए बने हाई बनाए जा रही है। एंड एज दे से मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है, प्रीमियम भी दिखने लग गया है अभी वापस से, ऑल दो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगले थर्सडे की ही एक्सपायरी है मंथली। सो ध्यान रखना होगा कॉल बाय करते टाइम कि ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करनी है वो कॉल्स अगर बाय करते हैं स्टॉक्स की, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होगा। अगर मोमेंटम में निकल सके तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर फंस गए तो फंस ही गए फिर। चलिए ऑप्शन चेन में अब देखते हैं। हमारा जो क्लोजिंग हुआ है निफ्टी स्पॉट का वो है 17,822।
यानी 17800 ऑनवर्ड्स जो है हमारी वो इन द मनी ऑप्शंस हैं, onwards in the sense downwards rather. So 17900 could be the first resistance and 18,000 is actually the रियल रेजिस्टेंस. अभी रियल रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है दोस्तों वो 18,000 पे ही है, जिस तरह का मोमेंटम है और जिस तरह का मार्केट अभी दिख रहा है. तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली 18,000 पे ही पहला रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है. इधर मैं पुट देख रहा हूँ और पुट देखते साथ ही मुझे थोड़ी सी स्केरी पिक्चर दिखाई दे रही है, और वो क्या है, 18,000 पे ऑलमोस्ट 18,000 कॉल्स पुट्स बेची गई हैं और 18,100 पे भी कुछ पुट बेची गई है. तो ये सारी यहाँ पे जो पुट राइटिंग है जो कि अगले वीक की है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है या पुट बाइंग हुई है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं. तो देखते हैं एक बार वापस शीट पे चल के कि एक्चुअल में पुट बाय करके गया कौन कौन है आज. सो इंडेक्स पुट का डेटा अगर हम देखें ध्यान से तो आप देखिएगा कि पुट में मोस्टली बाय हुआ है आज रिटेलर के द्वारा, और बाकी सब लोग एक्चुअली में पुट्स सेल करके गए, अपनी पुट्स को घटा के गए हैं. तो यानी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रिटेलर्स का माइंडसेट है 18,000 की पुट बाय करने में मोस्टली. दैट इज व्हाट अपीयर्स टू मी सीइंग दैट डेटा. सो विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट की जो रेजिस्टेंस का लेवल है एक्चुअली उस लेवल को शायद चैलेंज किया जा सकता है इस पुट्स बाइंग को देख करके. मुझे ऐसा लगता है जो रिटेलर्स के द्वारा की गई है. और यहाँ पे क्योंकि प्रो सेलिंग करके गए हैं बड़ा क्लियरली, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है 17,800, और सेकंड सपोर्ट जो है वो भी इक्वल फोर्स की है 17,700. ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट बनी है, और अगर थोड़ी देर भी खुल करके यहाँ पे सस्टेन करता है 17,800 के ऊपर तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल. चलिए अब हम लोग देखते हैं. अब एक्चुअली ज़्यादा कुछ हमारे को कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे नहीं शायद 7 अक्टूबर में. जी हाँ, कुछ खास नहीं है. हम नेक्स्ट मंथली में और देख लेते हैं कि क्या कोई पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं ऑप्शंस में. सो कुछ 15,000 पे बाय हुई हैं थोड़ी बहुत कॉल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मेजर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है. यहाँ पे भी 18,000 पे कुछ पुट बाय है, 18,500 पे भी कुछ पुट बाय है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग मच इन देयर. सो हम वापस चलते हैं, अब बैंक निफ्टी की तरफ बात करते हैं. सो बैंक निफ्टी में भी अगेन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और वहाँ पे हमारा प्रीमियम अभी भी अच्छा खासा मेंटेन्ड है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी. और चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर. 30 सितंबर का डेटा हम चेक करेंगे क्योंकि आज की जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसका डेटा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता. काफ़ी इन द मनी कॉल्स जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रही हैं. आप देख सकते हैं इस जोन में सारे कॉल राइटर्स भागते दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कवर करते हुए, और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं. अब 38,000 सर्टेनली पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और जो हमारा 38,150 के आसपास का जो हाई है दैट वुड बी अनदर साइकोलॉजिकल लेवल. जो भी हाई है आई एम अनएबल टू. सो ये 38,500 पे लेकिन काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है. सो ये लेवल भी वॉच करने वाला होगा रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से. बट पहले 38,000 को तोड़ना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है. अगेन कंसिडरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू 37,500 सबसे बड़ी सपोर्ट दिख रहा है मुझे. 7 अक्टूबर में चलते हैं. कुछ नहीं है यहाँ पे खास. अगेन मंथली में चलते हैं. थोड़ी बहुत पुट्स हैं बट नथिंग मच. चलिए एक बार और देख लेते हैं. थोड़ा नहीं है. चलिए अब वापस शीट पे चलते हैं, कंक्लूड करते हैं दोस्तों. सो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं. नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. Rules: keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों
हमारा 3 अक्टूबर को है। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को लाइव मार्केट एनालिसिस और कमेंट्री शेयर की जा रही है। सो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और मुझे मेल कर सकते हैं amithamijjawan@gmail.com पर, या नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और हाइपरलिंक अगर आप देखना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का, दैट इज़ t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों वापस आते हैं डेटा पर, एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो FIIs ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर दी है एक तरीके से अपने शॉर्ट्स क्लोज करके। हालांकि अभी कोई लॉन्ग ऐड होता हुआ नहीं हमारे को दिखाई दिया। अगर हमारे को कुछ लॉन्ग्स और ऐड होते हुए दिखते तो और बेटर होता। सो अंडरटोन अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग कंसिडरिंग दिस। साथ में इन्होंने अपनी जो कॉल्स हैं वो और कंसोलिडेट कर दी हैं और पुट्स रिड्यूस कर दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी पॉजिटिव दिख रही हैं। एंड अगेन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा कल किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। होपफुली इट कुड बी एनी IT फार्मा, जिन्होंने आज इतना नहीं पार्टिसिपेट किया, हो सकता है कल वो पार्टिसिपेट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मोमेंटम बैंक निफ्टी की हेल्प से कंटिन्यू रहे। तो वो मॉर्निंग में सेक्टर वॉच करना पड़ेगा विच सेक्टर विल परफॉर्म बेटर। एंड अगर प्रोज का डेटा देखें तो प्रोज की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज करी है। वो कॉल राइटिंग से काफ़ी हद तक निकल चुके हैं और अब वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि पुट राइटिंग में शिफ्ट हो गए हैं। यानी अपनी पुट राइटिंग वाली पोजीशन को ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कर दिया और कॉल राइटिंग वाली पोजीशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया एक तरीके से। हालांकि ये दोनों कंपेरेबल नंबर्स हैं। सो दोस्तों ओवरऑल डेटा में देखूं तो कहीं ना कहीं जो अंडरटोन है वो मोमेंटम भी दिख रहा है और साथ में डेटा भी कन्वे कर रहा है कि मार्केट जो है वो फर्दर अप मूव दे सकती है। सो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो रहेगा दोस्तों वो अप साइड का ही रहेगा, लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रहेगा, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले या गैप अप खुले। लेकिन अभी स्मार्ट मनी को भी पता है कि सब लोग डेटा देख करके या मोमेंटम देख करके प्राइस एक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो सब लोग आ सकते हैं एकदम से। तो हो सकता है शुरू के थोड़े फेज में वो एक बार मूव देने के बाद वो मार्केट को थोड़ा साइडवेज कर दें। और ऐसा होता भी अक्सर देखा भी गया है कि मार्केट अगर एक दिन ट्रेंडिंग हो जाती है तो अगले दिन इनिशियल मूव लेने के बाद साइडवेज चली जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल लल टाइप का मूवमेंट हो जाता है कि कोई न बढ़ रही होती है मार्केट, न गिर रही होती है, एक टिक में थोड़ा सा गिरती है, दूसरे टिक में थोड़ा सा बढ़ती है। तो व्हाट आई वुड डू उस सिनेरियो में, मैं इनिशियल इंडेक्स में जब अगर मेरे को अच्छा ट्रेड मिल जाता है और उसको मैं प्रॉफिट को लॉक कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर देखते हुए कि कहाँ पे थोड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा स्टॉक्स को, क्योंकि इन्होंने कल आज स्टॉक्स बाय किए हैं सर्टेनली स्टॉक फ्यूचर्स। तो अच्छा मोमेंटम किसी एक दो सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली देखने की पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। और वो स्टॉक्स का मोमेंटम जो है वो थोड़ा बेटर रहता है, वहाँ पे और बढ़िया ट्रेड मिल जाती है अगर मार्केट साइडवेज हो तब भी। सो ना हमारी प्रीमियम मीटिंग होती है ना ही, क्योंकि एक्सपायरीज जनरली, हालांकि अब अगर कॉल्स में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे भी अब इक्वल प्रीमियम मीटिंग होने वाली है। तो दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी कि अगर मेरे को इनिशियल उसके बाद अगर लगता है कि मार्केट अब थोड़ा साइडवेज जा रहा है तो आई बुक माई प्रॉफिट्स एंड मूव टू पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड दैट टू अगेन ऑन द लॉन्ग साइड। मेरा लॉन्ग साइड का ही कल का फोकस है। सेकेंड हाफ में सर्टेनली मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा क्योंकि अच्छा मूव लिया आज, और अगर कल भी फर्स्ट हाफ में अच्छा मूव आ गया ऑलरेडी तो सेकंड हाफ में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अभी फिलहाल शॉर्ट का कोई प्लान नहीं है, अनलेस की कोई न्यूज़ आ जाए या कल डेटा बहुत ज़्यादा एकदम से डेंजरस चेंज ले ले, जो कि अभी का डेटा देख करके नहीं लग रहा, बट मार्केट है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दैट इज़ पॉसिबल देन ओनली इन द सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में अगर ऐसा होता है तो फिर उस समय देखा जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, बट माई स्ट्रेटेजी इज़ ओनली फॉर द लॉन्ग साइड एटलीस्ट फॉर टुमारो। तो दोस्तों ये है मेरा व्यू कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा एंड मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिन्होंने कल नोटिस किया था कि मैं 12 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद से लेके अराउंड 13 और या 14th मिनट तक जो मैंने बात बोली है 1-1.5 मिनट के बीच में, उससे उन लोग को बेनिफिट हुआ था कि नहीं हुआ था, और वो उस मैसेज को समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।